नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रीना कौल और आज मैं आप सबका तेजस रिकनेक्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ और इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ तेजस के फादर से मिस्टर पंकज गुटू, जो आज हमारे साथ नमस्कार। यहाँ पर आए हुए हैं। और लाइफ के कुछ ऐसे हमारे जो फेजेस होते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, स्ट्रेस में हो जाते हैं और उसके बारे में कुछ जो है ये रोशनी डालना चाहेंगे। तो आप मिस्टर पंकज हमारे दर्शकों को बताइए कि पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबको, सो दैट। मैं डॉक्टर पंकज गुर्टू। मैं बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ और बाय चॉइस मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने अपनी पीएचडी थीसिस वैदिक साइंस के ऊपर में कंप्लीट की और दिस इज़ व्हाट इज़ माय बेसिक इंट्रोडक्शन एंड आई एम अ प्राउड फादर ऑफ तेजस गुर्टू। ओके, दैट्स गुड। तो आज हम यहाँ पर जो पंकज जी आए हैं, वो हमारा जो बेसिकली जो एजेंडा है वो ये है कि आजकल का यूथ भी नहीं, इनफैक्ट सभी लोग जो है हमारे स्ट्रेस और लाइफस्टाइल को लेकर जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं। तो आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे लाइफस्टाइल मोटिवेशन पर? मैं आपको उस टाइम से पॉइंट बताता हूँ जब तेजस गुर्टू ने ये मोटिवेशनल वीडियोस डालने स्टार्ट किए। तो वो अपनी अलग लाइफ फेज में जा रहा था उस टाइम पे। उसके भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, अपने चैलेंजेस थे, मगर उसकी लाइफ स्टेट बहुत हाई थी और वो हमेशा खुद से बहुत मोटिवेटेड था और वो कोशिश करता था कि जितने भी उसके साथ में, उसके फ्रेंड सर्कल में या हम रिलेटिव्स के अंदर में भी, वो हमेशा एक स्माइलिंग फेस की तरह ही जाना जाता था। वो हर एक किसी को मोटिवेट करने की कोशिश करता था। तो उसको ये आइडिया है कि अब मैं चलो एक इसको क्यों ना मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू करूँ। ओके। और उसने फिर अपने लाइफ के बहुत सारे फेजेस को उसके अंदर में डिपिक्ट किया। अलग अलग टाइम पे उसने जो नेचुरली उसको आ रही थी उसकी फीलिंग्स, जी। उन सभी फीलिंग्स को उसने उसके अंदर में डाला और बहुत सारे लोग उसके साथ में कनेक्ट हुए। और फिर जो भी अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम, ओके, बट उसके सब्सिक्वेंटली जब भी हम लोगों से मिले तो इनवेरिएबली हर एक आदमी ने ये बोला कि मैं तेजस के साथ में यूट्यूब चैनल पे कनेक्टेड था ओके। और उससे हम बहुत इंस्पायर्ड हुए और हम इंस्पायर अभी भी उसके वीडियोस जाके देखते हैं और उसकी लाइफ कंडीशन से हम अपने आप को इंस्पायर करते हैं। ओके। तो ये एक हमारे लिए बहुत एक खुशी की बात बोलूं या एक बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि उसने अपनी एक इतनी लार्ज स्केल की लाइफ जी, जी। है ना। तो लाइफ लॉन्गर से ज़्यादा लार्जर होनी चाहिए लार्जर ऐसा सब होनी बोलते चाहिए। हैं, बट ये एक वो एग्जांपल है जहाँ पे हमें एक लार्ज लाइफ का स्टेट हमको समझ में आता है। जी। तो उसी कंटिन्यूएशन में मैंने और मधु ने, संपदा ने, हमने सबने ये सोचा कि क्यों ना हम इसी लीगेसी को आगे बढ़ाएं और उसका ये जो यूट्यूब चैनल इतने सारे लोगों के साथ में मोटिवेशन में मोटिवेट करता था लोगों को, हम उसमें अपना थोड़ा सा हम्बल कंट्रीब्यूशन डालें। कंट्रीब्यूशन। जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं हम उसके अंदर में ये अपना डालें। ओके। जैसे इसी दौरान फिर मैंने अपनी पीएचडी की थीसिस कंप्लीट की साइकोन्यूरोबिक में, जो कि होलिस्टिक लाइफ स्टेट के ऊपर में या लाइफ स्टाइल्स के ऊपर में काम करती है। तो जो आपका सवाल था वो बेसिकली होलिस्टिक लाइफ के ऊपर में आ जाता है। तो होलिस्टिक लाइफस्टाइल, आप थोड़ा सा दर्शकों को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय होलिस्टिक लाइफस्टाइल? होलिस्टिक लाइफ अगर मैं बोलूँ तो हर एक इंसान की एक फिजिकल लाइफ है, फिजिकल व्हाट वी आर सीइंग, जी। एंड देयर इज ए मेंटल लाइफ जी। जो कि हम जो हमारे सोच विचार वगैरह है, और एक हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी है। जी, बिल्कुल। इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स भी हैं लाइफ को हम डिफाइन करने में, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड द मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ दैट। ओके। बट एटलीस्ट अगर हम फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल के ऊपर हम फोकस करें, तो जब तक इन तीनों के बीच में एक समावेश, एक बैलेंस नहीं आएगा, जी। तब तक जीवन में आपको खुशी नहीं मिलती, जी।
आपके जीवन में कुछ ना कुछ छूटा हुआ रहता है और आप कहीं ना कहीं जो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हैं उससे अनबैलेंस्ड हो जाते अनबैलेंस्ड हैं। रहते हैं। तो ये एक कोशिश इस साइकोन्यूरोबिक के थ्रू है कि हम बेसिकली उस एस्पेक्ट को इंसान के किस तरह से इजी तरीके से एक डेली प्रैक्टिसेस के थ्रू अगर वो उन चीज़ों को कंटिन्यू करे जी। तो उसके बैलेंस जो है जो सिस्टम का बैलेंस है वो बना रहेगा। अच्छा, अगर हम सिस्टम बैलेंस अगर ये पूरे सिस्टम के बैलेंस की बात करें तो इसके अंदर में दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हम बात करते हैं आचार विचार और आहार। जी, बिल्कुल। तो जब मैं विचारों की बात करता हूँ तो मैं साइकोन्यूरोबिक के अंदर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे विचारों का खेल है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड्स आर देयर। बट जब आचार की बात करता हूँ तो जो मैंने ऑलरेडी अपने परिवार से जिस तरह से मैं बड़ा हुआ, जिस समावेश जिस परिस्थितियों में मैं बड़ा हुआ, कौन सा परिवेश था, एनवायरनमेंट मेरा कैसा था, मैं जिस तरह से बड़ा हुआ, तो उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने जीवन में ले ली जी। और मेरे विचार उसी की तरह से बन गए, जी। जिसको हम संस्कार का रूप भी बोल जी, देते जी, हैं। जी। और दूसरा, अब जो तीसरा एस्पेक्ट आता है फिजिकल लाइफ जिससे बहुत डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है, इम्पैक्ट वो है होती मेरा है। जी, आहार। कि ओके। आहार का पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, जी। तो आचार विचार और आहार। आहार। तो अब जब हम विचारों की बात करते हैं तो विचारों के अंदर में हम बात करें कि भाई पॉजिटिव माइंड होना माइंड चाहिए, होना है चाहिए, ना। बिल्कुल। जैसे हमेशा एक तो नेगेटिव नहीं सोचना हाँ, चाहिए, हाँ नेगेटिव जी। नहीं सोचना चाहिए। जी, मगर ये बात बिल्कुल सच है कि पॉजिटिव होना चाहिए। जी। मगर मैं सब पॉजिटिव करने के बाद भी मेरी लाइफ में वो बदलाव नहीं आते, मैं उतना ही परेशान रहता हूँ, मेरे रिलेशंस लोगों के साथ में वैसे नहीं रहते, मैं फाइनेंशियली भी सफ़र कर रहा हूँ, मैं फिजिकली भी सफ़र कर रहा हूँ। जी। तो सिर्फ पॉजिटिव थॉट होने थॉट से से नहीं होता, एग्ज़ैक्टली, या क्योंकि पॉजिटिव थॉट अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें ऑलरेडी बिल्ट इन है जिनको आपने एड्रेस नहीं किया, तो आपके पॉजिटिव थॉट्स और उन सबकॉन्शियस माइंड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एट द एंड ऑफ द मोमेंट थिंग्स वुड टर्न आउट द वे यू वांट। ओके। एंड आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू मिस्टर पंकज, एक्चुअली थोड़ा-सा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है हमारे दर्शकों को हो, क्योंकि मैं थोड़ा-सा साइको नैरोबी एंड सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड इन दोनों पर थोड़ा-सा रोशनी डलवाना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि जो साइको नैरोबी ही क्यों हमारे इस लाइफ़स्टाइल को चेंज करने के लिए और समावेश बैलेंस करने के लिए? हाँ, देखिए, जब आज की अगर हम लाइफस्टाइल या लाइफ कंडीशंस के बारे में लोगों की बात करें तो जितनी भी फिजिकल सफरिंग्स हैं या जो मेंटल सफरिंग्स हैं, अगर जी, हम बात करें तो तीन किस्म के मेजर प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के अंदर में। जी, या तो लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जी, लोगों को रिलेशनल इश्यूज हैं जी। और तीसरा फिजिकल इश्यूज हैं। हुँ, ये हुँ, तीन ग्रॉस लेवल पे ये तीन प्रॉब्लम्स हैं शरीर मतलब इसके अंदर में। हुँ, अच्छा, अगर हम इन चीज़ों को देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि जितनी भी बीमारियां आज की डेट में हो रही हैं लोगों को, हुँ। वो एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से या डिप्रेशंस की वजह से बिल्डअप हो रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सारी जो बीमारियां हैं इसको मेडिकल साइंस में बोलते हैं साइकोसोमेटिक। ओके, ये साइकोसोमेटिक मतलब सबसे पहले ये आपके साइक में आती है और फिर साइक की वजह से ये आपके सोमा में, सोमेटिक मतलब आपके शरीर में आ जाती तो है। साइक से क्या मतलब हुआ आपका? साइक से मतलब हुआ कि मेरा इंटेलेक्ट, ओके, मेरा ईगो या मेरी आइडेंटिटी, जिसको मैं कह सकता हूँ कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी ये प्रॉपर्टी है, तो जी, मेरी एक आइडेंटिटी बन जाती है ना, आइडेंटिटी है। या मैं इस धर्म से बिलोंग करता हूँ या मैं इस समाज से बिलोंग करता हूँ, इस जाति का हूँ, जी, ये सब मेरी आइडेंटिटी का पार्ट है। तो मेरा इंटेलेक्ट, मेरा ईगो और आपकी आइडेंटिटी, और मेरा मन, मन, ओके, ये आइडेंटिटी तो ईगो ही हो गया मेरा। ठीक, तो इंटेलेक्ट, ईगो एंड मन। मन, तो ये तीन चीज मिला के यानी कि इंटेलेक्ट, ईगो एंड मन यानी कि माइंड, ये तीन चीज मिला के हमारा साइक बना। और ये साइक काम कैसे करता है, ये आपके पंच तत्वों से इंटरेक्शंस करके काम करता है। हुँ, पंच तत्वों में अब जैसे मेरे शरीर की अगर मैं बात करूं तो हमारी पांच इंद्रियां हैं, हुँ, पांच मोटर ऑर्गन्स हैं, जी, है ना। और पंचभूता यानी कि हमारा जो इनके
जो पंच तत्वों के साथ में हमारा शरीर इंटरेक्शंस, बना हाँ है जो हाँ, जो पंच, वो तो पंच तत्व हो गए, और पंचभूता के साथ में इंटरेक्शंस, जो इंटरेक्शन। फिजिकल वर्ल्ड के साथ में जो हम इंटरेक्शंस करके, जी ये सारी चीज़ें हमारे मन के थ्रू हमारे इंटेलेक्ट में जाती हैं। जी यानी कि जो हमारा मन सारे इनपुट लेता है वो सारे इंटेलेक्ट में जाते हैं, बुद्धि में जाते हैं, और बुद्धि के हिसाब से बुद्धि बोलता है हाँ करो या ना करो, जी ऐसा बोलो या ऐसा न मत बोलो। मगर उसके बीच में हमारा आइडेंटिटी आ जाती है, ईगो आ जाती है, हम्म। और वो अपने हिसाब से, अपनी ईगो के हिसाब से, चाहे वो सही हो गलत हो, वो उस पूरे के पूरे आंसर को, उस पूरे के पूरी रिएक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे आप समझिए कि अचानक आपके गाड़ी में जा रहे हैं और अचानक आपका फ़ोन बजा। फ़ोन बजा, जैसे ही आपने स्क्रीन की तरफ देखा और आपको अचानक गुस्सा आ गया। ओके, समटाइम इट हैपेंस। हाँ, सो अब आपको, आपने अपने आप को कई बार समझाया हुआ है कि मेरे को गुस्सा नहीं करना है, मगर फिर भी उसको देखते ही गुस्सा आ गया। मे बी दैट्स अ पर्सन हम जिससे तो बात नहीं करना चाहते। हाँ, तो आपको इनपुट मिला, आपके माइंड माइंड से, से। आपके मन से इनपुट गया ऊपर, और अब उसने इंटेलेक्ट को बाईपास कर दिया, जी। क्योंकि आपका ईगो इतना ज़्यादा हर्ट हो चुका है। हम्म। तो आपका गुस्सा सीधा एकदम शॉर्ट सर्किट होके आ गया। जी तो अब कैसा हो गया, बात आप ये समझिए कि ये जो साइक है हमारी, ये साइक हमारे परसेप्शंस क्रिएट करता है। ओके। किसी भी चीज़ को, लाइफ को देखने के, इंसानों को देखने के, सिचुएशंस को देखने के जो परसेप्शंस हैं, अवधारणाएं हैं, वो अवधारणाएं हमारी ये साइक तैयार करता है। जी अब ये जो साइक है, ये तो आपके साथ में कंटिन्यूस बेसिस पे चल रहा है। यही बेसिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड है। सारा का सारा आपका जो लाइफ का आप निचोड़ देखेंगे, तो आपकी 80% लाइफ आपके परसेप्शन से चल रही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है। ऑलराइट। जैसे आज सुबह आप उठे तो सबसे पहला काम आपने ब्रश अपने जी साफ करने का किया होगा, आपने किया होगा, इतना तो आपको याद है, मगर आपने कैसे किया होगा कि आपने जब ब्रश उठाया, जब आपने पेस्ट उसके ऊपर डाला, अपने दांतों पे ऐसा लगाया, तो उस याद टाइम नहीं कैसे, रहता। ऐसा याद नहीं नहीं रहता। रहता याद। तो वो काम किसने किया? वो काम आपके सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस। माइंड ने किया। ओके। और इसी तरह से आप समझिए, आपके जीवन की जितनी भी एक्टिविटीज आप दिन भर में कर रहे हैं, वो 80% काम आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। आप कॉन्शियसली वो काम नहीं कर रहे हैं। ओके। अब सबकॉन्शियस माइंड की अगर मैं बात करूं, तो सबकॉन्शियस माइंड सारा खराब भी नहीं है। हमारी जो, अब समझिए, अब इट इज छोटा, नॉट हार्मफुल, आई मीन it सबकॉन्शियस is माइंड it is अगर definitely not harmful, but is this is the way how our body is. बॉडीज। This is the how our mind is. This is the how a human function ओके। so efficiently, because हमारे पूरे सिस्टम के अंदर में ऐसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाए गए हैं। जो माइंड है, जो एक चीज रेगुलर प्रैक्टिस की है, जो हमको रूटीन वे में करनी है, जी उसको वो प्रोग्राम करके हमारे सब रूटीन में डाल देता है, Okay. सबकॉन्शियस माइंड में डाल देता है। ऑलराइट। और आपका जो एक्टिव माइंड है, उसको बिना एंगेज किए हुए ही वो सारे काम कर रहा होता है सबकॉन्शियस माइंड से। अब जब तक मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में, समझिए, ऐसे कोई हेट्रेट भरी हुई है, कोई दुख भरा हुआ है, कोई पेन भरा हुआ है, जब तक वो है, मुझे पता भी नहीं चल रहा, मैं ऊपर से बहुत पॉजिटिव हूँ, जब लोगों से मिलता हूँ बिल्कुल पॉजिटिव हूँ, जी मगर जैसे ही ट्रिगर आता है वो सबकॉन्शियस माइंड की वो नेगेटिव रूटीन, जो कि पेन है, हेट्रेट है, गिल्टी है, ऐसे जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस हैं, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रूटीन के पॉइंट में बैठे हुए हैं। जैसे ही ट्रिगर आता है, वो मेरी लाइफ को पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं, तो मेरी सारी पॉजिटिविटी खत्म कर देते हैं। तो आपका कहने का मतलब है ये है कि सबकॉन्शियस माइंड का तो एक बहुत पावरफुल रोल है हमारी एटी लाइफ परसेंट में। लाइफ आपकी उसी से चल रही एंड है। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जो डे रूटीन की इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, मे बी दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। हाँ, जनरली ये हमको, अगर एक एक लेमैन की लैंग्वेज में बोलूँ, तो किसी को क्या ज़रूरत है अपनी लाइफ के अंदर में इतना ज़्यादा डिटेलिंग में डिटेलिंग जाने में की। जाने की है ना। मगर जिस तरह से आज लाइफ कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, जी जी
है ना? जैसे हम लोग अगर बीमारियाँ इतनी बढ़ रही बीमारियाँ हैं। इतनी बढ़ रही हैं, जी, अच्छा ये एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस एंग्जाइटी है। आ रही है, स्ट्रेस हो रहा है, जी, तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे बढ़ रही हैं, तो अब इसके एनालिसिस हो रहे हैं कि ये हो क्यों रहा है ओके। और इनके फिर सॉल्यूशंस क्या हैं। सॉल्यूशंस को करने के लिए सिर्फ एक कोई रास्ता नहीं है, जैसे आपने साइकोन्यूरोबिक के बारे में बोला, तो ऐसे मल्टीपल रास्ते हैं, बट साइकोन्यूरोबिक हम बोलते हैं कि अगर हमारी आज की प्रॉब्लम्स साइकोसोमेटिक हैं, तो साइकोसोमेटिक की आंसर हो गया साइकोन्यूरोबिक। यानी कि अगर मेरे को मसल्स बनानी है तो मैं जिम में जिम में जाऊंगा, जाएँगे। जाके अपनी मसल्स बनाऊंगा, है ना, फिजिकल फॉर्म में। अगर मेरे साइक की प्रॉब्लम है, अगर मेरी साइक की प्रॉब्लम है तो मुझे उसी की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो ये इसलिए साइकोन्यूरोबिक की एक्सरसाइज है, जो हम अगर रूटीन वे में डे टू डे में करें तो हम अपने माइंड को काफ़ी हद तक बैलेंस रख सकते हैं, अपने जी, हमारे जो इंटेलेक्ट को प्रॉपर फंक्शन की जगह दे सकते हैं, हमारे को ईगो कम से कम, हमारी आइडेंटिटी जो है हमारी, उसको हम कम से कम अपने डे टू डे लाइफ में एज एन एक्टिव रोल प्ले करने देंगे। एंगर पे भी काम करती है, हाँ, वो सब चीज़ों पे ही सब काम चीज़ों पे। करेगा। हाँ, एंगर किस लिए होता है इंसान को? एंगर भी इसीलिए होता है कि मेरे को लग रहा होता है कि मैं उसको डांट सकता हूँ। मैं आज प्रधानमंत्री अगर मेरे सामने आ गए, चाहे वो कैसा भी करे, मुझे अच्छा लगे बुरा लगे, मैं क्या गुस्सा कर तो सकता हूँ? नहीं कर तो मैं सकते। अपने से छोटों पे ही गुस्सा करता हूँ ना। हुँ, हुँ। कहा, तो गुस्सा भी एक मेरी ईगो का पार्ट है, हाँ, मेरी एरोगेंस का पार्ट है। एग्ज़ैक्टली। जैसा पंकज जी आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था दैट यू आर डॉक्टर। हम्म, सो मतलब साइकोनॉरेबिक के बारे में आपको इतना सब कुछ पता है, इतना हम्म। डिटेलिंग में आप हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कुछ आपने कोई डिग्री, कुछ डिप्लोमा, कुछ इस तरह नहीं, का? ये मैंने इसके ऊपर एक थीसिस लिखी जिससे मेरे को पीएचडी अवार्ड हुआ। और इस मेरा जो बेसिक टॉपिक था वो स्ट्रेस और एंजाइटी के ऊपर में था, जी, और डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, विच इज़ बेसिकली लीडिंग टू सुसाइडल टेंडेंसीज। ओके। तो जब हम सुसाइडल टेंडेंसीज की बात करते हैं, एक एस्पेक्ट तो वो है जहाँ पे हम अपने लाइफ को ही ख़त्म कर खत्म देते कर हैं देते ना, हैं। सुसाइडल हो गया वो पार्ट। तो इसी बट तरह उस का ही होता है सुसाइडल तो। हाँ, नहीं, उसके अलावा भी सुसाइडल कैसा है कि अगर मैं अपने आप को एक्टिव लाइफ से विड्रॉ कर लूँ, मेरी ओके, बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ थी, मेरी ताकत थी बहुत सारी चीज़ें करने की, मेरे पास टैलेंट था, बट मैंने अपने आप को इस तरह से डिप्रेशन में डाल दिया कि मैं मेरी जो अटमोस्ट कैपेसिटी है, जो मेरी अटमोस्ट एफिशिएंसी है, मैं उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहा हूँ, जी, और वो एक्सप्लोर करना भी नहीं चाहता हूँ। तो ओके। वो भी एक तरह से सुसाइड ही है, सुसाइडल ही है वो। तो ये हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा होता है कि जो बहुत टाइम तक बेड रिडन है, किसी लंबी बीमारी ने पकड़ लिया, हाँ, तो तो मोटिवेटेड डीमोटिवेट, हाँ, नहीं रह डीमोटिवेट पाते। हो जाते हैं। तो हमारा इसी इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए जो हमने तेजस रिकनेक्ट को वापस से कनेक्ट करने के सोचा है, वो दैट्स यही वेरी है गुड। कि हम जितने ज़्यादा लोगों को टच कर सकें, और शायद हमारी इतनी सारी बातों में से कोई एक बात उनके जीवन में थोड़ा सा बदलाव ला सके, तो वो हमारे लिए बहुत खुशनसीबी होगी। तो जहाँ तक हम एंजाइटी और स्ट्रेस की बात करते हैं, ऐसे और बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमारे को डे टू डे में आते हैं। जी, तो देयर इज़ ए plethora of subjects that I can talk about, or we can discuss about, but maybe with time we will keep doing more and more. श्योरली सर। आज का मेरा सिर्फ एक बहुत इंटरेस्ट था कि हम इसके बाद में एक आपके साथ में एक सेशन करें। जी, उसको थैंक यू। भी हम सेपरेटली अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे, और उसको अगर रोज़ लोग बाग सुबह 5-7 मिनट के लिए करेंगे तो उनको काफ़ी इम्पैक्ट समझ में आएगा। इसमें जब हम साइकोन्यूरोबिक कर रहे हैं तो हम अपने, जैसे हमने बीच में अपने इमोशनल इमोशंस। एमसीवीज की बात करी, तो हम इसके अंदर में 3 चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ओके, एक तो हम साउंड क्रिएट करते हैं। ओके। हर एक एनर्जी सेंटर का एक मंत्र है। एनर्जी सेंटर से मतलब आपका क्या? मतलब चक्रास से हाँ, रिलेटेड? चक्रास ही है बेसिकली। चक्रास आर बेसिकली जंक्शन बॉक्सेस, ओके, एनर्जी सेंटर्स। तो वो ब्लॉक हो जाते हैं बिकॉज न्यूरल वेस्टेज जो है हमारा, नेगेटिव एनर्जीज की वजह से, नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से, वो हमारे
पाथवेज चोक हो जाते हैं। हम्म, तो अगर एक कोई पाइप आपकी बंद पड़ी हुई है तो उसको साफ करने का तरीका क्या है कि उसके ऊपर आप जब कोई चीज मारते हैं तो उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट जी होते जी हैं, जी, जो वाइब्रेशन क्रिएट होने से उससे वो सब झड़ जाता है, उसका गिर जाता हाँ है, जो उसका वो गिर जाता है। निकल जाता है तो इसी वेस्ट। तरह से हमारे साइक में भी वो सारी चीजें झड़ के सब वो सारी चीजें झड़ के वो सारी चीजें निकल जाती हैं, सारी हाँ। चीजें झड़ के वो हमारे यूरिनल के थ्रू गॉल ब्लैडर के थ्रू यूरिनल गॉल ब्लैडर के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो ये एक इसके अंदर में एक तो वाइब्रेशंस क्रिएट करने की बात हो गई। दूसरा, हम लोग अपनी मुद्रा क्रिएट करते हैं। मुद्राएं बेसिकली क्या है, जो हमारा जब हम एनर्जी सेंटर को एक्टिवेट कर रहे होते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर में साउंड की वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी आती है। ओके। तो हम मुद्राओं के थ्रू उस एनर्जी को वापस उसी चक्र में रिसर्कुलेट कर रहे होते हैं। ओके। तो इसलिए मुद्राएं इंपॉर्टेंट हो गई। ऑलराइट। और तीसरा पार्ट हो गया कि हर एक चक्र के साथ में एक फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड है जो हम साउंड से भी क्रिएट कर रहे हैं, और हम कलर भी इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो कलर हम अच्छे से इमेजिन कर लेंगे तो एक कलर इज नथिंग बट ए फ्रीक्वेंसी। ओके। अगर हम सन का स्पेक्ट्रम देखेंगे तो दैट इज इज बेसिकली फ्रीक्वेंसीज, और वो फ्रीक्वेंसीज के साथ में ही जो अलग अलग कलर्स हमको दिखाई देते हैं। तो अगर हमको वो कलर्स हम इमेजिन कर पाते हैं तो यानी कि उस लेवल की फ्रीक्वेंसी हमारे उन ऑर्गन्स में क्रिएट होने लग जाती है। ओके। और वो ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन करने लगता है। तो जो ब्लॉकेड्स हैं या जो वेस्टेज हैं वो सब उसमें से झड़ के आगे निकल के चला जाता है। तो जब हम इसके बाद में वो एक्सरसाइज करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि हम इन मुद्राओं के किसके साथ में कौन सी मुद्रा करनी है। श्योर। तो पंकज जी, जैसा कि आज मुझे लग रहा है कि साइकोनेरोबिक के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी और आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी, क्योंकि मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट था। तो ऐसे हमारे बहुत दोस्त होंगे कि जिनको डे रूटीन में ये प्रॉब्लम्स हो रही होंगी और तकलीफ हो रही होगी, तो वो अगर इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अभी जो पंकज जी मुद्राएं आगे आने वाले टाइम में बताने वाले हैं, तो आप सबसे विनती है कि आप उसको डे रूटीन लाइफ में ज़रूर करें। और हमारे अगले जो पंकज जी ने बताया है कलर के साथ जो मुद्राएं होती हैं, जिनसे और ज़्यादा हमारे को पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं, डे रूटीन लाइफ में हमें एनर्जी भी मिलती है। तो उस वीडियो को देखने के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। एंड पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। शो में आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।